नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र भंडारी। प्यारे दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही आप ये वीडियो उत्तराखंड के किस जिले से देख रहे हैं हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। देहरादून में महिला सुरक्षा को सशक्त करने के लिए जिलाधिकारी सबिन बंसल एवं एसएसपी अजय सिंह एक ही बाइक पर सड़कों पर निकले। उन्होंने पिंक बूथ, पिंक टॉयलेट की संभावनाएं, यातायात व्यवस्था, सड़क और ड्रेनेज सिस्टम का निरीक्षण किया। पलटन बाजार में पहला पिंक बूथ स्थापित कर इसे महिला सुरक्षा हेतु समर्पित किया गया। सफल परीक्षण के बाद अन्य जगहों पर भी इसे स्थापित किया जाएगा, जहां महिलाओं से संबंधित अपराधों की शिकायतों का त्वरित निस्तारण होगा। महिला सुरक्षा बढ़ाने के लिए इन बूथों पर महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। प्रदेश भर की उपनल कर्मचारियों ने समान काम के लिए समान वेतन और नियमितीकरण की मांग को लेकर सचिवालय कूच किया, जहां पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। कर्मचारियों ने हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए नाराजगी जताई, जो 2018 में उनके पक्ष में आया था, लेकिन राज्य सरकार ने इस पर अमल न करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। कर्मचारियों ने राज्य सरकार की ओर से इस फैसले को लागू न करने के खिलाफ आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। विधायक ममता राकेश ने भी कर्मचारियों के समर्थन में अपनी आवाज उठाई। एससीईआरटी ने उत्तराखंड की राज्य पाठ्याचार्य का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसमें कक्षा 3 से 12वीं तक के छात्रों को 30% राज्य से संबंधित विषय पढ़ाए जाएंगे। इसमें कवि चंद्र कुंवर बर्तवाल, पंवार व कत्यूर राजवंश और मध्य हिमालय क्षेत्र के पर्यावरण को शामिल किया जाएगा। राज्य के इतिहास, भूगोल, संस्कृति, आर्थिक गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अंतिम निर्णय मुख्य सचिव की बैठक में सुझावों के बाद लिया जाएगा। इससे छात्रों को राज्य की विविधता और इतिहास को समझने का अवसर मिलेगा। आयुष्मान योजना के लाभार्थियों की सुविधा हेतु प्रदेश सरकार ने प्रत्येक 10 मरीजों पर एक आयुष्मान मित्र नियुक्त करने का फैसला लिया है। ये आयुष्मान मित्र अस्पताल में मरीजों को सहायता प्रदान करेंगे और उनका मार्गदर्शन करेंगे। बड़े अस्पतालों में आयुष्मान धारकों के लिए 10 बेड आरक्षित किए जाएंगे, ताकि आपात स्थिति में भी मरीजों को बेड उपलब्ध हो सके। अब तक 58 लाख आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 12,50,000 मरीजों का इसका लाभ मिल चुका है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि यह कदम मरीजों की सुविधाओं को और बेहतर बनाएगा। उत्तराखंड में महिला नीति के तहत आपदा प्रभावित क्षेत्रों की महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विशेष बजट का प्रावधान रखा जाएगा। राज्य महिला आयोग ने सुझाव दिया कि आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए आर्थिक रूप से महिलाओं को मजबूत किया जाए। यह नीति जल्द ही राज्य में लागू की जाएगी। महिला सशक्तिकरण विभाग की टीम आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रही है। आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने बताया कि यह नीति महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए अहम कदम साबित होगी। उत्तरकाशी के मांडिया गांव में ततैया के हमले से 4 साल के मासूम की मौत हो गई और उसकी बड़ी बहन गंभीर रूप से घायल है। दोनों भाई बहन स्कूल से घर लौट रहे थे जब ततैयों ने उन पर हमला कर दिया। इससे पहले टिहरी जिले में भी एक 67 वर्षीय व्यक्ति की ततैयों के हमले में मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि किसी ने पेड़ पर लगे ततैयों के छत्ते को छेड़ दिया था, जिससे आक्रोशित ततैयों ने बच्चों पर हमला कर दिया। घटना से गाँव में शोक की लहर है। उत्तराखंड में कुछ निजी स्कूल एडमिशन के लिए बच्चों से 3 घंटे की लिखित परीक्षा ले रहे हैं, जो आरटीई एक्ट का उल्लंघन है। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल परीक्षा के बाद मेरिट लिस्ट जारी कर एडमिशन देते हैं, जो छोटे बच्चों के साथ अन्याय है। राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण के प्रस्ताव को अब तक शासन की मंजूरी नहीं मिली है। एससीईआरटी ने एक स्वतंत्र निकाय के गठन का सुझाव दिया है, ताकि सभी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का पालन हो। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने बताया कि हाल ही में हुए उत्तराखंड संसदीय सम्मेलन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। सीपीए का एक दल उत्तराखंड का दौरा कर महिला स्वयं सहायता समूहों के स्वरोजगार के कार्यों का अध्ययन करेगा। उत्तराखंड सरकार महिला हाट बनाकर महिलाओं के उत्पादों को बाजार में पहुंचा रही है। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि अगले विधानसभा सत्र को पेपरलेस बनाने की योजना भी चल रही है। देहरादून में एक महिला से छेड़छाड़ का वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दूसरी घटना में एक युवक रायपुर के एक मकान में रह रही 2 युवतियों के कमरे में जबरदस्ती घुसने का प्रयास कर रहा था, लेकिन भागने के दौरान 25 फीट ऊंचाई से गिरने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिसमें मौत का कारण स्पष्ट नहीं हुआ। उत्तराखंड ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में राज्य के महत्वपूर्ण ऊर्जा मामलों को प्रस्तुत करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए मंत्री सुबोध उनियाल को नामित किया। सुबोध उनियाल ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, जैसे कि राज्य को अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति, अधर में अटकी परियोजनाओं को मंजूरी और सौर ऊर्जा क्षेत्र में केंद्र से सहयोग। सम्मेलन नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर में आयोजित किया जाएगा।
जहां केंद्र सरकार के सामने उत्तराखंड के ऊर्जा क्षेत्र की मजबूती को स्थापित करने का प्रयास होगा। यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला ऊर्जा सम्मेलन है। हरिद्वार को 9 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से निर्मित पन्ना लाल भट्टा क्रिकेट स्टेडियम का तोहफा मिला, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस स्टेडियम में बीसीसीआई के मानकों के अनुसार हाई मास्ट लाइट्स लगाई गई हैं, जिनमें डे नाइट मैच भी संभव होंगे। सीएम धामी ने हर की पैड़ी पर 50 वर्ष पुरानी पुलिस चौकी के नवीनीकरण और चंडी देवी पुल पर फसाड लाइट लगाने का कार्य भी संपन्न किया। इन कार्यों का उद्देश्य हरिद्वार को धार्मिक और खेल दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बनाना है, जिससे युवाओं को बेहतर अवसर मिल सके और पर्यटकों का अनुभव और आकर्षण बढ़े। उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों ऐश्वर्या रावत के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत और बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल की मुलाकातें चर्चा का विषय बनी हुई है। ऐश्वर्या रावत दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की बेटी है और केदारनाथ सीट की दावेदार थी। पहले हरीश रावत की उनके साथ तस्वीरें वायरल हुई, जिससे सियासी माहौल गर्मा गया। इसके बाद बीजेपी की ओर से प्रत्याशी आशा नौटियाल भी उनसे मिलने गई। बैठक के दौरान नौटियाल ने ऐश्वर्या और उनके परिवार का हालचाल लिया और उनके साथ भोजन किया। बीजेपी को चिंता है कि कहीं रावत की मुलाकात चुनावी समीकरण न बिगाड़ दे। उत्तराखंड में वाहनों के वीआईपी नंबरों का क्रेज बढ़ रहा है। हाल ही में हल्द्वानी परिवहन विभाग ने फैंसी नंबरों की बोली लगाई, जिसमें UK 04AP0002 नंबर के लिए 8,61,000 रुपए की बोली लगी। इसके अलावा 9990006 और 1111 जैसे नंबरों के लिए भी अच्छी खासी रकम दी गई। लोग अपनी गाड़ियों के लिए इन खास नंबरों पर बोली लगाने के लिए नहीं हिचकिचा रहे हैं। अधिकारी संदीप सैनी के अनुसार यह नीलामी ऑनलाइन की गई है और लोगों ने बड़े उत्साह के साथ इसमें भाग लिया। इससे परिवहन विभाग की आय में भी बढ़ोतरी हुई है। फैंसी नंबरों का यह चलन लगातार बढ़ रहा है। उधम सिंह नगर पुलिस ने नानकमत्ता में एक युवक की हत्या के मामले को सुलझाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 1 नवंबर को सिद्धा गांव में झाड़ियों में एक शव मिला था, जिसकी पहचान बाद में हीरा सिंह के रूप में हुई। जांच के दौरान पुलिस ने 150 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की और 100 सीसीटीवी फुटेज खंगाले। दोनों आरोपी विजयपाल और अजय ने शराब के नशे में झगड़े के बाद हीरा सिंह की हत्या कर दी थी। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और हत्या में प्रयुक्त ईंट और अन्य सबूत भी बरामद किए। उत्तराखंड सरकार ने श्रीनगर गढ़वाल में पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेज बनाने की दिशा में कदम उठाया है। इन संस्थानों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के प्रिंसिपल डॉक्टर CMS रावत ने बताया कि पैरामेडिकल कॉलेज के लिए GVK की 6 हेक्टेयर भूमि का चयन हो चुका है, जबकि नर्सिंग कॉलेज के लिए गहड़ में भूमि देखी जा रही है। इन नए कॉलेजों के खुलने से क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और छात्रों को अन्य जगहों पर नहीं जाना पड़ेगा। चमोली जिले के हेलंग मारवाड़ी बाईपास निर्माण के दौरान एक हादसा हुआ, जिसमें पहाड़ से गिरते बोल्डर के चपेट में आकर एक पोकलैंड मशीन का चालक बुरी तरह घायल हो गया। हादसे के बाद घायल चालक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान पंजाब के अमर सिंह के रूप में हुई। घटना के बाद शव को मोर्चरी में रख दिया गया और परिजनों को सूचना दे दी गई है। पहले भी इस बाईपास निर्माण के दौरान ऐसी घटनाएं हो चुकी है। पौड़ी जिले में महिलाओं के स्वावलंबन और आवारा गौवंश के संरक्षण के उद्देश्य से एक योजना शुरू की गई है, जिसमें गाय के गोबर का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। खिरसू ब्लॉक के चमराना में 10 लाख रुपए की लागत से स्थापित इस यूनिट में महिलाएं धूप, गमले, दिए, मूर्तियां बना रही हैं। इस परियोजना के तहत 424 महिलाएं काम कर रही हैं, जो आर्थिक रूप से मजबूत होंगी। रीप परियोजना के अंतर्गत 14 गांवों के 70 समूहों ने इस पहल में हिस्सा लिया है। उत्पादों को राज्य और देश भर में बेचने की योजना भी बनाई गई है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2024 में आवेदन करने का अंतिम मौका 10 नवंबर है। यह योजना युवाओं को कौशल विकास और रोजगार अवसर देने के उद्देश्य से लाई गई है, जिसके तहत चुने गए युवाओं को हर महीने 5,000 रुपए का वजीफा मिलेगा। इस योजना में गैस, तेल, ऊर्जा और ट्रेवल हॉस्पिटलिटी क्षेत्र में इंटर्नशिप का अवसर है। योजना का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करना है। इच्छुक उम्मीदवार pminternship.mca.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उधम सिंह नगर पुलिस ने 1 किलो 16 ग्राम चरस के साथ एक ड्रग डीलर को गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिलने पर आरोपी को काशीपुर रोड पर रोककर तलाशी ली गई, जिसमें चरस की भारी खेप बरामद हुई। आरोपी ने बताया कि वह लोहा घाट से चरस मंगाकर ऊंचे दामों पर बेचता था। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर स्कूटी को भी सीज कर लिया है। तो प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। आपको इनमें से कौन सी खबर सबसे महत्वपूर्ण लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। नमस्कार।